बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल-अनबर ऑफिशियल। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। मैं आज आप हज़रात से एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक और मैं रियाद सऊदी अरब में मुक़ीम हूँ। असल में बात यह है कि जो जहाँ रहता है, जिस जहाँ से वाबस्तगी होती है, वहाँ के कवायफ, वहाँ के हालात को बखूबी वही जानता है। अभी हाल ही में एक साहब से मुलाकात हुई। वो एक मदरसे के पढ़े हुए माशाअल्लाह जी इस्तेदाद आलिम दीन थे। तो उनके साथ एक फ़्रॉड हो गया। फ़्रॉड उनके साथ ये हुआ कि किसी एजेंट ने इंडिया से उनको ये कहा कि मेरे पास सऊदी अरब का एक वीज़ा है, वहाँ पर बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना है। तो उसने कहीं अरसा पहले क्या रखा था कि इस तरह का मौज़िन का, इमाम का या मकतब वगैरह पढ़ाने का अगर वीज़ा आया तो आप मुझे ज़रूर दें। अब वो एजेंट बहुत बड़ा जालिम था। वो इस तगोदो में लगा हुआ था कि किस तरीके से इसको मैं अपने शिकंजे में फंसाऊं और इससे पैसे लूटने की कोशिश करूं। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस बेचारे शरीफ आदमी से बहुत सारे पैसे ले लिए और फिर उससे ये कहा गया कि ये वीज़ा है और आप जाएं और इस तरीके से वहाँ पर जाकर ये काम है। अब वो बेचारे जब यहाँ आए तो आकर जब यहाँ देखा तो काम इसके बिल्कुल बरअक्स था। इसलिए मदारिस में पढ़ने वाले तलबा उलमा उनके सामने एक फ्यूचर होता है कि किस तरीके से, क्योंकि अक्सर का ताल्लुक़ मदारिस में पढ़ने वाले सफ़ेद पोश फैमिलियों से होता है और हर एक की तमन्ना ये होती है कि मैं दीन के साथ साथ अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी खुशगवार बना सकूं, और उसके लिए वो हर एक रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश करता है, चाहे कि वो कितना कठिन से कठिन रास्ता क्यों ना हो। गुजारिश इस तरह से है कि इस सिलसिले में अब कुरान मजीद यहाँ पढ़ाने के लिए देखें, यहाँ पर कोई इस तरह का प्राइवेट सिस्टम नहीं है बतौर ख़ास सऊदी अरब के अंदर कि कोई भी किसी को बुला ले पढ़ाने के लिए, बल्कि यहाँ पर जमियतुत तहफ़ीज़ अल खैरिया वज़ारत शुनूल इस्लामिया के तहत, वज़ारतुल औक़ाफ़ के तहत एक शोबा है जिसको बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिलती है और उसमें पहली तरजीह ये होती है कि वो सऊदी मुदर्रिसीन को तरजीह देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इनके बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत सारे मकतब हैं, यानी दफ्तर हैं। वहाँ पर इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला चलता है। जब वहाँ से आदमी आ जाता है तो फिर वो लोकल तौर पर उसका इंतखाब करते हैं। ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि यहाँ से वो बाहर दूसरे मुल्कों से तलब करें। पहले ऐसे होता था, आज से 20 साल 30 साल कबल ऐसा होता था कि सऊदी अरब से जैसे कतर से बाज़ टीमें जाती हैं और जाकर मदारिस के अंदर इम्तिहानात लिया जाता है। उसमें कुरान मजीद का इम्तिहान होता है, इसी तरीके से अक़ायद का इम्तिहान होता है, फ़िक़्ह का ही इम्तिहान होता है। तो फिर उसके बाद वो उनको सेलेक्ट करके कतर में पहुंचाते हैं। वहाँ पर उन्हें मसाजिद अलाट की जाती हैं और उसके अंदर फिर उसके ज़रिए से मकातिब का इंतज़ाम व इंसराम भी हो जाता है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर जब बंदा आ जाता है, वो किसी ज़रिए से आए, किसी कफ़ील के राब्ते से आए या किसी अपने हमवतन के राब्ते से आए, और आने के बाद उसको अगर कहीं कोई अच्छा गाइड करने वाला हो तो वो जमियतुत तहफ़ीज़ अल खैरिया में पहुँचा दे, तो वहाँ कुरान मजीद पढ़ाने का इंतज़ाम और इंसराम हो सकता है। वरना इस तरह का कोई इंतज़ाम और इंसराम नहीं है। लिहाजा अगर कोई भी एजेंट आप हज़रात को इस तरह की इंफॉर्मेशन दे कि मेरे पास इस तरह के वीज़े आए हैं, लिहाजा कुरान मजीद पढ़ाने के लिए आप सऊदी अरब चले जाएँ। अब जब बंदा यहाँ आ जाता है तो चूँकि यहाँ का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है कि आप जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर आप दूसरे आदमी जिसके ज़रिए से, जिसके वीज़े पे आ रहे हैं, तो फिर आप उसके ज़ेरे कफ़ालत हो जाते हैं। वो जो चाहे आपसे करवा सकता है।
ठीक है नहीं। अगर आप माहौल को नहीं जानते, यहाँ के निज़ाम को नहीं जानते, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से बड़ी आसानियाँ हैं, बड़ी सहूलतें हैं, मकतबुल उम्माल का एक निज़ाम, एक सिस्टम है, लेकिन नए आदमी को चाहे कि वो कितना ज़हीन हो, अरबी लुगत के अतबार से अरबी में महारत रखता हो, लेकिन यहाँ के माहौल से अगर वो वाकिफ़ नहीं है तो उसके साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है। इसलिए इसमें मेरी गुजारिश और राय यही है कि आपके इलाके के, आपके जानने वाले अगर कोई उलमा और हुफ़ाज हों, तो अगर आपको कुरान मजीद पढ़ाने का शौक़ है, आप कुरान मजीद अच्छा पढ़ना जानते हैं, तजवीद पर आपको अच्छी दस्तरस हासिल है और बेहतरीन कुरान लहजे के साथ अरबी लहजे में आप पढ़ते हैं और आपकी तमन्ना है कि मैं अरब मुल्कों में जाऊं और जाकर कुरान मजीद पढ़ूं और पढ़ाऊं, तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि आप अपने यहाँ के जो उलमा बाहर, चाहे सऊदी अरब में हों, कुवैत में हों, कतर में हों, दुबई में हों, कहीं पर भी हों, उनसे रब्ता करें और उनसे पूरी जानकारी लें। अच्छा, उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। आप किसी अपने हमदर्द और जानने वाले आदमी से, जिसको आप भी जानते हों, आपकी फैमिली भी जानती हों और आप उनके पूरे बैकग्राउंड से वाकिफ़ हों, उनसे रब्ता करें। वो आपको इस सिलसिले में अच्छी रहनुमाई दे सकते हैं और अच्छा उनके पास तजुर्बा भी होगा और वो यहाँ के हालात से भी आगाह कर सकते हैं। चूँकि मेरे सामने ये एक मसला आया था तो मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डालूं। तो आप हज़रात से गुजारिश है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो इस फ्रॉड से बच जाएं, इस धोखे से बच जाएं। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पर बहुत सारे ऐलान लगाए जाते हैं, पेजेस पर उनका इजहार किया जाता है और ऑनलाइन ही लोग पेमेंट कर देते हैं, फिर एजेंटों के चुंगल में आ जाते हैं, वो पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर वो पहले कुछ पैसे मांगेंगे, फिर और मांगेंगे, फिर लास्ट में जो है वो ऐसी कहीं जगह फंसा देते हैं कि एक मदरसे में पढ़ने वाला, उसकी लाइफ बड़ी अजीब लाइफ होती है। क्योंकि मदरसों में ना तो कभी कोई काम किया होता है, ना कोई मुशक्क़तें बर्दाश्त की होती हैं, सब कुछ बैठ के किया होता है और जब वो यहाँ आता है तो परेशान हो जाता है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग इस फ्रॉड के इससे पहले कि वो शिकार हो जाएं, या जो अब बहुत सारे लोगों के चुंगल में फंस गए हैं, अपना पासपोर्ट दे चुके हैं, ताकि कम से कम वो बच जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।